दोस्तों, आज एक ऐसी घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 साल की एक मासूम सी बच्ची जिसका नाम यादन्या था। यह मामला पूरे इंसानियत पर एक सवाल खड़ा करती है। वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि जब मैं लिरिक्स लिख रहा था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं अपने जुबानी से एक्सप्लेन करूं आपको कि आप चीजों को समझ सकें, और मैं कैसे आपको बताऊं कि उस 3 साल सी मासूम सी बच्ची के साथ क्या हुआ। यह घटना महाराष्ट्र नासिक जिले के डोंगराले गांव में हुई। यादन्या घर के पास ही खेल रही थी हर दिन की तरह, लेकिन वो उस रात को वो घर नहीं आ पाई। परिवार के लोगों ने खोज शुरू की और गांव के लोगों ने भी खोज शुरू की साथ में, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं। अब सोच सकते हैं कि एक माता पिता के दिल में क्या बीत रहा होगा कि वो बच्ची गई कहां। बहुत खोजबीन करने के बाद जब वो बच्ची कहीं नहीं मिली तो बच्ची के माता पिता पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिए कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और डोंगराले गांव में सभी से पूछताछ करना चालू कर दिया। बहुत खोजबीन करने के बाद जब वो बच्ची कहीं नहीं मिली तो सामने खेल रहे हैं बच्चों से, यानी कि सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उनसे जाके पुलिस वालों ने पूछा कि कहीं बच्ची को देखा है क्या। फिर बच्चों ने बताया कि उन्होंने यादन्या को एक युवक के साथ जाते हुए देखा था। बस वहीं से पुलिस वालों को एक सुराग मिला और फिर वो यादन्या को ढूंढना चालू कर दिया। और यादन्या को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान सी जगह पे पहुंचे जहां पे यादन्या की लाश पड़ी हुई थी। अब सोच सकते हैं कि यह मंजर कितना खतरनाक होगा, एक माता पिता के लिए और एक पुलिस वालों के लिए। पुलिस ने शक के आधार पर इंसानी रूप में छुपे हुए 24 साल के एक हैवान को पकड़ा और उसे अपने कस्टडी में ले लिया। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। उस हैवान का नाम था विजय खेरना। वैसे तो उसका नाम लेना ही मुंह से गंदगी है। ऐसे हैवान को कैसे कोई 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम कर सकता है। पूछताछ के दौरान उसने जो बताया उसे सुनकर हर किसी की आत्मा रूह कांप जाएगी। ये सारी बातें जानकर हर किसी की रूह कांप जाएगी कि कोई इंसान ऐसे इस कदर से कैसे गिर सकता है। और ये सब ये क्यों हुआ, ये जानकर तो आपकी आंखें फटे रह जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आरोपी ने बताया कि पहले उसके साथ बलात्कार किया, यानी कि रेप किया, और फिर उसे मार दिया ताकि सबूत छुप जाए, किसी को पता ना चले, और फिर उसे एक टावर के नीचे फेंक दिया। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि पुलिस वाले की आंखें भी नम हो गई ये सारी चीजें देखकर। ये जो जाहिल दिख रहा है ये यादन्या के गांव में ही रहता था। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया। यादन्या के पापा के साथ इस कमीने का कुछ बहस हो गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे और वो आपस में सुलझा नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस जाहिलपना पे उतर आया ये लड़का। इस जाहिल ने लड़ाई झगड़े को इतना पर्सनली ले लिया कि उसे सुनकर आपकी, मेरी, हम सबकी रूह कांप जाएगी, हम सबकी खून खोल जाएगा जैसा भी मेरा खोल रहा है। इस हैवान ने उस 3 साल की बच्ची को उठा लिया जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई इस मामले से लेना देना नहीं था। आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है इस हैवान की वजह से, और इस लड़ाई झगड़े की वजह से, इस आपसी रंजिश की वजह से, जिसका उस फूल सी बच्ची का जिसका कोई लेना देना नहीं था इस चीज से। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सारे गांव वाले सड़क पर उतर आए और आरोपी के बारे में फांसी की मांग करने लगे कि आरोपी को फांसी की सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा दो, फाशी झालीच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। यादन्या के माता पिता इतना टूट चुके थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पुलिस वाले को लाठीचार्ज करना पड़ा उस भीड़ की वजह से। कोर्ट परिसर में भी नारे लगाए गए और नारे में यह कहा गया कि उस हैवान को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। महिला आयोग और कई संगठनों ने यह फैसला किया कि यह केस फास्ट ट्रैक को दे दिया जाए ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले और न्याय मिले। लेकिन आपको लगता है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा? यह भी फाइलों में दब के रह जाएगी। लेकिन इसे फाइलों में नहीं दबा के नहीं रखना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि हम उस बच्ची का आवाज बनकर उभरे और
उसे न्याय दें, उसे न्याय दिलवाएं। मैं कोई लाइक कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, लाइक मत करो, आप कमेंट मत करो, आप सब्सक्राइब मत करो आप चैनल को, बस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए और उसे अवेयरनेस फैल सके और उस बच्ची को इंसाफ मिल सके, बस। कितना छोटा कपड़ा पहन रखी थी बताओ, ये क्या कसूर था इस बच्ची का जो इसके साथ ये दरिंदगी हुई। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि लड़ाई झगड़ा होता क्या है। उसे तो मालूम है कि हाँ ये भैया है, ये माता पिता है, ये दोस्त है। उसे ये नहीं मालूम कि दुश्मनी क्या होती है, लड़ाई झगड़े क्या होते हैं। उस लड़ाई झगड़े में इस बच्ची की क्या कसूर था, इस हैवान ने क्यों ऐसा किया। क्या टट्टी खाता था गैर तू। भाइयों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि अपने बच्चों को सेफ रखो, सुरक्षित रखो और बाहर जाने से उससे बचाओ, लोगों से बचाओ, अपनों से बचाओ। आज इस दुनिया में न जाने कैसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो अपने अपने बन के, अपने चेहरा बन के वो अपने साथ ही विश्वासघात कर चुके हैं, मतलब कर जाते हैं। तो आप ध्यान रखें अपने बच्चों का कि वो कहां जा रही, किसके पास जा रही, कहां खेल रही, ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़। हमें अपने आसपास नजर रखनी होगी और बच्चों को सुरक्षा के बुनियादी नियम सिखाने होंगे, क्योंकि ऐसे हैवान कहीं भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। या धन्या अब हमारे बीच नहीं रही, हम उसकी न्याय की लड़ाई में उसके परिवार के साथ खड़ा हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक मत करो चलेगा, सब्सक्राइब मत करो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मेरी बातें लोगों तक पहुंच सके और लोग अवेयर हो सके अपने बच्चों को लेकर, ताकि एक और या दुनिया के साथ ऐसा ना हो। क्या कसूर था उस फूल जैसी बच्ची का। दोस्तों, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि यादन्या को इंसाफ मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस।